आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जो क्वेश्चन क्या आया हुआ है, PYQ 2018 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र को श्रृंखला मतलब सीरीज में जोड़ा गया, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तो उनकी समतुल्य धारिता कितनी होगी यही आपको बताना है। देखिए, दो संधारित्र है। ठीक है, इसको किस में जोड़ दिया गया है? श्रेणी क्रम में। एक संधारित्र का जो धारिता है 2 माइक्रोफैराड है और दूसरे की है 4 माइक्रोफैराड है। तो दोनों को जोड़ के यही कहा गया है कि आप दोनों को जोड़िए। ठीक है, दोनों के जोड़ने के बाद कितनी धारिता आएगी ये बताइए। इस दोनों को जोड़ना है और इसकी तुल्य धारिता बताना है कि तुल्य धारिता कितनी होगी। तो सिंपल सा कौन सा फार्मूला लगेगा? तो यहाँ से एक बात याद कर लीजिए, हम लोग संधारित्र का श्रेणी क्रम में क्या फार्मूला आता है, समांतर क्रम में क्या आता है फार्मूला। तो संधारित्र का श्रेणी क्रम में जो फार्मूला आता है वो 1 में C तुल्य आता है। क्या आता है? 1 में C तुल्य बराबर 1 में C1 प्लस 1 में C2 प्लस 1 में ऐसे करके C3 डैश डैश डैश। ठीक है, समांतर क्रम में क्या फार्मूला आता है संधारित्र का? समांतर क्रम संयोजन में तो वो आता है C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, इसी प्रकार। तो यहाँ पे आपको तो वैल्यू दिया हुआ है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 1 में C1 1 में C तुल्य करके फार्मूला लगा के, तो 1 में C तुल्य बराबर क्या आ जाएगा? 1 में C1 प्लस 1 में C2, जो कि आपका C1 का वैल्यू यहाँ पे दे दिया हुआ है और C2 का वैल्यू दे दिया हुआ है। कितना दे दिया हुआ है? 2 और 4 वैल्यू रखिएगा। 1 में C तुल्य बराबर क्या आ जाएगा? 1 में 2 प्लस 1 में 4 एलसीएम लीजिए। तो 1 में C तुल्य इक्वल टू क्या आ जाएगा? एलसीएम लीजिएगा तो 4 आ जाएगा। 2 दूनी 4 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 प्लस 4 एकम 4 तो 1। तो 1 में जो C तुल्य आया वो कितना आया? वो आपका आ गया 3/4। तो आपको तो 1 में C तुल्य नहीं चाहिए, आपका जो वैल्यू चाहिए वो किसका चाहिए? तो आपका किसका चाहिए? C तुल्य का चाहिए। तो इसको ऊपर पलटिए, तो जैसे ऊपर इसको पलटिएगा तो ये भी कहाँ आ जाएगा? ये भी पलट आ जाएगा। तो C तुल्य जो होगा, इसको हम लोग ऊपर नीचे कर दिए हैं तो C/1 तो लिखेंगे नहीं 1 को, तो ये भी इसको ही पलटना पड़ेगा। तो 4 क्या हो जाएगा? 3 माइक्रोफैराड। यही जो आपका हो गया आंसर आ गया। ठीक है, यही जो आपका क्या आया, जो तुल्य धारिता होगी वो 4/3 माइक्रोफैराड होगी। तो चलिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आ जाए।